अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कड़वी बातें। हकीकत यह है मुसलमानों, सच्ची बात बहुत कड़वी होती है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि आज रसूल की रिसालत को उतना भी नहीं समझा गया जितना अबू जहल समझता था। अबू जहल ये जानता था कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लूँगा फिर मैं रसूल के सिवा किसी की पैरवी न कर सकूँगा। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन रसूल की शरीयत को छोड़कर हम कई रहनुमाओं और लीडरों के पीछे चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनके नज़रियात अपना रहे हैं, उनके लिबास की नकल कर रहे हैं। अबू जहल ये जानता था कि अगर मैंने इस रसूल की इताअत का इकरार कर लिया तो मुझे हर गुनाहों और बुराई को छोड़ना होगा। अगर रसूल के नाम को दिल में जगा दी तो फिर दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत को दिल से निकालना होगा। हम आज रसूल के साथ अपनी मोहब्बत के दावे भी करते हैं, लेकिन दिल में माल, औलाद, जेवर, जायदाद, जागीर, जमीन, पैसा, दौलत और न जाने किन किन चीज़ों की मोहब्बत अपने सीनों में सजाए हुए हैं। हम आज उस रसूल की रिसालत का इकरार भी करते हैं, लेकिन छोटे बड़े गुनाह भी करते हैं, रसूल को भी मानते हैं, धोखा की भी देते हैं, रसूल को भी मानते हैं, झूठ भी बोलते हैं, रसूल को भी मानते हैं, कत्लो गारत भी करते हैं, रसूल को भी मानते हैं और आबरू रेजियाँ और जुल्म भी करते हैं। मुसलमानों, सोचो कि हमने रसूल की रिसालत और नबी की नबूवत के मानने का हक कहाँ तक अदा किया। हमने सिर्फ अपने आमाल और किरदार से ही रिसालत को नहीं झुठलाया, बल्कि हमारे फजला, अदबा और उलमा ने नबूवत की ऐसी ताबीलें पेश की कि सुनकर उनकी अक्ल पर रोना आता है। उन्होंने कहा कि नबी की हर बात काबिले इताअत नहीं, क्योंकि नबी की जाती मरासिम और जाती ताल्लुकात उम्मत के लिए हुज्जत नहीं। मैं कहता हूँ नबी की जात होती है, उम्मत को समझाने के लिए है, इसलिए नबी ने जो काम भी किया वह हमारे लिए खुदा का हुक्म हो गया। अगर नबी ने अपने मरासिम और जाती ताल्लुकात से काम लिया तो हमें समझाने के लिए कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगियों में ऐसे मामलात पेश आए तो मेरा नमूना इख्तियार करो और हर काम में मेरी पैरवी करो।